वैसे तो रोज मैं वही रास्ता लेती हूँ जो मैं ऑफिस से घर लौटते समय लेती हूँ, लेकिन आज मुझे ऑफिस के काम में देरी लगी, तो आज मैंने सोचा आज मैं छोटे रास्ते से जाने का मन बना लिया। पता नहीं आज मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। इतने में ही पीछे से गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो तेज लाइट में कुछ दिखाई नहीं दिया। मुझे गुस्सा आया कि इतना तेज हॉर्न क्यों बजाया। मैं तुरंत ही गाड़ी के पास गई तो गाड़ी के कांच तो बंद थे। इतने में ही कांच नीचे किया और आवाज आई, मैडम आपको कहाँ जाना है, मैं छोड़ देता हूँ। मैं वहीं खड़ी रही और सोच में पड़ गई। उतने में ही उस युवा ने वापस बोला, अरे मैडम घबराइए मत, मैं छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने कहा और गाड़ी में बैठ गई। मुझे आज भी वो खुशबू याद है जो उसने परफ्यूम लगाया था। वो बहुत ही स्वीट खुशबू जो हवा में महक रही थी। मैं तुरंत उस युवा को बोली कि आपने परफ्यूम अच्छा लगाया है। थैंक यू मैडम। मैंने अपना फोन देखा। घर से माँ का फोन आया। माँ को मेरी बहुत चिंता रहती थी। उनकी एक में ही संतान थी। मेरे पिताजी की मृत्यु मेरे जन्म के बाद ही एक एक्सीडेंट में हो गई थी। मैंने माँ से बात की और उनकी भी चिंता मुझसे बात करके कम हुई। मेरी नजर उस युवा पर पड़ी। गाड़ी में बैठते जल्दबाजी में मैंने उसे ठीक से देखा भी नहीं था। मैंने उस युवा से पूछा कि वैसे आप क्या काम करते हैं? मैडम मैं एक कंपनी में मैनेजर हूँ। वैसे मेरी पढ़ाई अभी खत्म ही हुए है। और आप? मैं भी शर्माते हुए बोली, मैं पीछे वाले रोड से थोड़ी दूर एक ऑफिस में टेलीकम्युनिकेशन में काम करती हूँ। उसने कुछ नहीं बोला। वैसे मैं पहली बार किसी अनजान पुरुष के साथ गाड़ी में बैठी थी। वो दिखने में गेहुआ रंग का, न गोरा न काला, और उसकी हाइट भी अच्छी खासी लग रही थी। उतने में रोड पर स्पीड ब्रेकर आया और मेरा सर उसके कंधे से जा टकराया। अरे अरे मैडम संभालिए, आपको लगा तो नहीं? ओह सॉरी, मैं कुछ सोच रही थी। मेरा तो ध्यान ही ना रहा। मैं बोल के बैठ गई। मुझे आज भी याद है, वो दिखने में अच्छा था। उसका वो चेहरा, उसकी थोड़ी दाढ़ी भी थी और उस पे भी मूछें जो मुड़ी हुई थीं, काफी अच्छी दिख रही थी। मैंने कई पुरुष देखे। मुझे देखने में तो सीधा सादा और अच्छी फैमिली से लग रहा था। मुझे उसने देखा और वापस अपनी कार चलाने में ध्यान दिया। मुझे लग रहा था कि वो भी मुझसे बात करना चाहता था, पर वो भी शर्मा रहा था। मैडम आपका क्या नाम है? उसने अचानक मेरा नाम पूछा। मैं धीरे से बोली, मेरा नाम श्रेया है और आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रभात है। उसने मुझे अपना नाम बताया। मैंने उस युवक को बोला, प्रभात, आप मुझे श्रेया कह के बुलाया करे, मुझे अच्छा लगेगा। वैसे आपकी फैमिली में कौन है और आप कहाँ रहते हैं? मैं यही थोड़ी दूर 5-6 किलोमीटर दूर विनायक सोसाइटी में रहता हूँ। मेरी फैमिली में मम्मी, पापा, मेरी बहन और छोटा भाई है। ओह, मैं भी वहीं थोड़ी दूर कीर्ति हाइट में रहती हूँ। वैसे मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ। मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद माँ ने अकेले काम करके मुझे पढ़ाया लिखाया और इतना जीवन संघर्ष करके मुझे इतना काबिल बनाया कि मैं अब अपनी माँ की जिम्मेदारी संभाल लेती हूँ। ओह सॉरी, आपके पिताजी के साथ जो हुआ मुझे सुनकर काफी दुख हुआ। मैंने जवाब में अपना सिर हिलाया और सोच में पड़ गई। मैं एक माँ की इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, क्योंकि पिताजी की मृत्यु के बाद सारी जिम्मेदारी मेरी माँ के ऊपर आ गई। माँ अब काम नहीं कर सकती क्योंकि अब उसकी उम्र भी हो चुकी है। अब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। आप जानते हैं, लड़कियों की कई बातें ऐसी होती हैं जो अपनी माँ को नहीं कर सकती। इसलिए मुझे एक अच्छा पार्टनर चाहिए जो मेरी बातों को समझे। मेरी कोई सहेली नहीं थी। मैं अपने आप में सिमट कर रहती थी। वैसे मेरे ऑफिस में कई लड़के और लड़कियां दोनों थे, पर वो भी कोई खास नहीं। बस कभी कभी बात हो जाती। प्रभात का घर मेरे घर से पहले आता है। मैं सोच ही रही थी, उतने में प्रभात बोला, श्रेया तुम बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं, क्या तुम मेरे घर चलोगी? क्या मेरे परिवार से मिलना चाहोगी? जी अभी नहीं, क्योंकि काफी देर हो गई है और माँ का भी फोन आ गया है। वो मेरी चिंता कर रही होगी। वो भोजन भी मेरे जाने के बाद साथ ही करती है।